आज कर्नाटक से अचरज में डालने वाली तस्वीरें सामने आई। चुनाव जीतने की खुशी में बीजेपी के सांसद के सुधाकर के सपोर्टर्स ने वोटर्स को थैंक यू कहने के लिए प्रोग्राम रखा और इस प्रोग्राम में बियर और शराब मुफ्त बांटी गई। मामला कर्नाटक के चिकबल्लापुर का है। यहां से बीजेपी के डॉक्टर के सुधाकर चुनाव जीते हैं। जीत की खुशी में सुधाकर के करीबी नेताओं ने नेलमंगला में वोटर्स के लिए थैंक्स गिविंग पार्टी रखी। हजारों लोगों को इनवाइट किया गया। वोटर्स के लिए चिकन मटन बिरयानी के साथ साथ शराब का इंतजाम भी किया गया और यह सब चोरी छुपे नहीं किया गया। बाकायदा प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई, परमिशन ली गई थी। एक्साइज डिपार्टमेंट से परमिशन ले ली गई थी। एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक दिन के लिए लिकर लाइसेंस दिया था। इसके बाद पार्टी खुले मैदान में हुई। प्रशासन और पुलिस के अफसर वहां सुरक्षा में तैनात थे। पुलिस की मौजूदगी में शराब बांटी गई, लेकिन लाइसेंस था इसलिए किसने कुछ नहीं कहा। बस गड़बड़ हुई जब पार्टी में आने वाले सपोर्टर्स की संख्या ज्यादा हो गई। बीजेपी के लोकल नेताओं को लगता था इस थैंक्स गिविंग पार्टी में 15 से 20 हजार लोग आएंगे, लेकिन मुफ्त शराब लेने की बात फैली तो कम से कम 30,000 लोग वहां पहुंच गए और इस चक्कर में हंगामा हो गया। कांग्रेस के नेता अब इस पर बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने सीधे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जवाब मांगा। शिव कुमार ने कहा अब कर्नाटक के लोकल लीडर इस मुद्दे पर न बोलें। जेपी नड्डा बताएं, क्या बीजेपी के यही संस्कार हैं? क्या बीजेपी कार्यकर्ताओं को शराब बांटने को सही मानती है? It is the culture of the BJP and Mr. Nadda ji, the national president. I don't want the local leaders to reply to it. I want the BJP president, national president, to just reply to it. And it is the culture of the BJP. Are you booking case, sir, because it is violation of excise case? No, that is the next point. Next point. First, let the party answer to it. लोकसभा चुनाव में डॉक्टर के सुधाकर चिकबल्लापुर से 1,63,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। उनके लिए यह जीत इसलिए और ज्यादा मायने रखती है क्योंकि एक साल पहले असेंबली इलेक्शन हुए थे जिसमें वो हार गए थे। इसलिए लोकसभा चुनाव में जीत के बाद उनके सपोर्टर्स में बहुत जोश है, उत्साहित हैं। हालांकि डॉक्टर के सुधाकर इस थैंक्स गिविंग पार्टी में मौजूद नहीं थे। नेलमंगला के बीजेपी अध्यक्ष जगदीश चौधरी ने इसका आयोजन किया था, लेकिन जब जीत के जश्न में शराब बांटने के आरोप लगे तो के सुधाकर सामने आए। उन्होंने कहा इस कार्यक्रम के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन जो वीडियो उन्होंने देखे हैं वो हैरान करने वाले हैं। शराब बांटना गलत है और वो इसका सपोर्ट नहीं करते। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने मीडिया में ये खबर देखी। मुझे ये नहीं पता कि शराब आयोजकों की ओर से दी गई या फिर वहां आने वाले लोग लेकर आए। ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर इसका आयोजन हमारे लोगों ने या फिर जनता दल के लोगों ने किया है तो ये गलत है। मैंने अपने 20 साल के सार्वजनिक जीवन में कभी शराब बांटकर राजनीति नहीं की है। आजकल कोई बात छिप नहीं सकती। नेताजी की जीत का जश्न होगा, पार्टी में मुफ्त की शराब बटेगी, ज्यादा लोग आ जाएंगे तो फसाद तो होगा ही। इसके वीडियो भी बनेंगे और सवाल भी पूछे जाएंगे। चुनाव जीतने वाले के सुधाकर ने कांग्रेस को पूरा मौका दे दिया। अच्छी बात है कि डॉक्टर के सुधाकर इस बात से काफी एम्बेरेस्ड है। वो मानते हैं कि उनकी जीत के जश्न में लोगों ने जो शराब पी वो गलत किया, इससे उनकी बदनामी हुई और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो इंश्योर करेंगे कि आगे से कभी ऐसी गलती ना हो। इसलिए अब ये मामला यहीं खत्म हो जाए तो बेहतर। नीट पेपर लीक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। इस केस में 33 पिटीशन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस के बेंच ने कहा यह तो साफ है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। अब कोर्ट को सिर्फ यह देखना है कि पेपर किस पैमाने पर लीक हुआ। मामला
लोकल लेवल पर लीक का है या फिर देश के कई हिस्सों में नीट के पेपर लीक हुए थे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले की जांच कर रही सीबीआई से बुधवार तक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। अदालत ने पूछा आखिर पेपर लीक की घटनाएं कहां हुई और सीबीआई के जांच में अब तक क्या पता चला। अदालत ने यह पूछा कि पेपर लीक फिजिकल फॉर्म में हुआ या फिर सोशल मीडिया के जरिए पेपर लीक किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और सरकार से यह भी बताने को कहा कि पेपर लीक से आखिर कितने स्टूडेंट को फायदा हुआ। नीट पेपर लीक को लेकर आज जो सुनवाई हुई उसके दौरान कुछ लोगों ने एग्जाम कैंसिल करके फिर से कराने की मांग की। कुछ पिटीशनर्स ने इसका विरोध किया। चीफ जस्टिस ने दोनों पिटीशनर से कहा कि वो अगले 2 दिन में 10-10 पेज का सबमिशन कोर्ट में जमा करें और इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ने गुरुवार को तय की है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ देखने सुनने को मिला उसका मतलब यह है कि चीफ जस्टिस की बेंच इस बात को पूरी तरह से समझना चाहती है कि वाकई में पेपर लीक हुआ, अगर हुआ तो उसका असर कितने लार्ज स्केल पर हुआ, कितने बड़े पैमाने पर हुआ या फिर कुछ इलाकों तक सीमित था। इसकी तसल्ली होने के बाद अदालत फैसला करेगी कि एग्जाम को कैंसिल किया जाए या नहीं, या सिर्फ वहां पर एग्जाम दोबारा कराए जाएं जहां जहां पेपर लीक हुआ। क्योंकि इस तरह के मामले में दोनों तरह के लोग हैं, दोनों तरह के पक्ष हैं। कुछ लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि रीनीट किया जाए, सारे एग्जाम दोबारा कराए जाएं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कहना है कि उन्होंने मेहनत से पढ़ाई की और ईमानदारी से नंबर हासिल किए, इसलिए उनके एग्जाम दोबारा नहीं होने चाहिए। इसीलिए इस मामले में फैसला होने में इतना वक्त लग रहा है।